So very good evening to all of you. So now we'll start off with the new lesson, light reflection and refraction. तो 10th CBSE की अगर यदि मैं बात करूं तो जैसा इम्पोर्टेंस इलेक्ट्रिसिटी का होता है उतना ही इम्पोर्टेंस इस चैप्टर का भी है. So now let us start our chapter, and what is that? Light reflection and refraction. So शुरू कर देते हैं सर जी अपना चैप्टर. So लाइट की बात करूं तो ये बहुत डाइवर्स चीज़ है, बहुत डायनामिक है. मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं ना लाइट से जुड़ी हुई. अगर हम बात करें तो लाइट एनर्जी भी है, उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है. अगर हमको इनविजिबिलिटी का कंसेप्ट अगर रिसर्च करना है तो भी लाइट से जुड़ी हुई है. अगर टाइम मशीन की बात करें तो वो भी लाइट से जुड़ा हुआ है, उसी से कनेक्टेड है. मतलब ये लाइट ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे रिसर्च अभी होने बाकी हैं, बहुत डायनामिक है ये. तो अब यहाँ अगर हम दूसरे किसी और मीडियम से कंपेयर करें और अगर किसी और चीज़ों से कंपेयर करें तो लाइट की स्पीड आपको पता ही है सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो सबसे फास्ट है. इनफैक्ट वो मीडियम टू मीडियम डिपेंड करती है, पर इट हैज़ द हाईएस्ट स्पीड इन वैक्यूम. मीन्स ये एक ज़बरदस्त चीज़ है जो हम पढ़ने जा रहे हैं. लेकिन इस चैप्टर में हमको बेसिकली दो फिनोमेना पढ़ना है. एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन. कुछ और भी फिनोमेना है जो थोड़े बहुत कवर होंगे आपके मीन्स होते ह्यूमन आई में, बट वो दैट चैप्टर हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस ड्यू टू द पैंडमिक सिचुएशन, है ना. वो सारे थे जैसे स्कैटरिंग था, है ना, और प्रिज्म वाले भी देखने थे हमारे, डिस्पर्सन वगैरह. तो ये तो हमारे हैं नहीं. और खैर वी विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस. वैसे अदरवाइज इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फिनोमिनन्स हैं जो अभी हमको रिक्वायर्ड नहीं है, बट विच यू विल स्टडी इन क्लास 12. जैसे हमारा हो गया डिफ्रैक्शन, हो गया इंटरफेरेंस, हो गया. तो ये सारे चीज़ हैं. तो इस चैप्टर में क्लियर कर बेसिकली हम लोग करें कि आखिर हम लोगों को पढ़ना क्या है. तो हमको जो पढ़ना है वह है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. जो हमको पढ़ना है वो रिफ्लेक्शन है और हमको पढ़ना है रिफ्रैक्शन. तो जिसमें रिफ्लेक्शन वाली चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, मतलब थोड़ी बहुत समझ आपको तो है कि रिफ्लेक्शन होती क्या है. तो उसको यहाँ पे रिवाइज करेंगे और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ जो है जो और है यहाँ पे पढ़ेंगे. सो व्हेन आई टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन तो वह क्या होता है. तो बाउंसिंग, द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन द पॉलिश्ड सरफेस. सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बाउंसिंग बैक, ये आया टक्कर हुआ गया. तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आती है और टकरा के वापस जाती है. सो दिस बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्शन. रे ऑफ लाइट और बीम में तो आप फर्क समझ में आता होगा आपको, आई होप. जैसे एक सिंगल आ रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं रे. और इसी का अगर बंच आता है जैसे 5, 6, 10, 15 जो भी है, अगर रे का पूरा ग्रुप आ रहा होता है ना, तो उसको हम लोग बीम कहते हैं. तो फिलहाल देखो यहाँ पे कि एक रे ऑफ लाइट आया, है ना, और यहाँ से टकरा के वापस चला गया, टकराकर बाउंस हो गया कह सकते हैं. तो दिस इज रिफ्लेक्शन. इसी से आप डेफिनेशन भी बना लोगे. तो क्या हो जाएगा, द फेनोमेना. देखिए जब फिजिक्स में की बात करें तो यहाँ पे तो ये जो चीज़ लगा, ये फेनोमेना वाला चीज़ तो लगा रहेगा. प्रोसेस नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्या बोलेंगे, फेनोमेना. सो द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन द
पॉलिश्ड सरफेस, व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन द पॉलिश, ये पॉलिश्ड सरफेस है, मीन्स इधर पे लाइट इधर पार नहीं करेगी, ये इधर रिफ्लेक्टिंग सब आपके काम का है, वो इस तरफ है, इधर काम का नहीं है। ये एक ग्लास था, उसको हम लोगों ने सिल्वर कोटेड एक तरफ पे चढ़ाया, इधर पे सिल्वर कोटेड चढ़ाया और इधर पे पॉलिश कर दिया ताकि लाइट वो उधर ना जाए, वो सारा रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ जाए, बाउंस करके इधर आ जाए। ठीक है, तो चलिए भाई, हो गया रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्शन। तो क्या है, नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो थोड़ा सा ये चीज को शायद हमने इससे पहले नहीं सुना होगा, काफ़ी लोग ने सुनी भी होगी, काफ़ी लोग ने नहीं भी सुनी होगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली होता क्या है, तो नाम तो बहुत सिमिलर लग रहा है ना, बट थोड़ा फ़र्क है। अब बात करें तो थोड़ा नहीं, काफ़ी फ़र्क है। तो हमको ये पता चला है कि लाइट जो है वह स्ट्रेट ट्रैवल करती है भाई। हम लोग जैसे पढ़े हैं कि रे ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, हमेशा सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। और लाइट की उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर मीन्स रेक्टी मतलब होता है एग्जैक्टली और लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। तो एग्जैक्टली इन द स्ट्रेट लाइन, तो लाइट हमेशा सीधी ट्रैवल करती है। लेकिन ये कब होता है, ऐसा जब वो सिंगल मीडियम की बात कर रहे होते हैं, जब सिंगल मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है। एक मीडियम, जैसे मान लो लाइट हवा में ट्रैवल कर रही है या पानी में ट्रैवल कर रही है, तो वह सीधा ट्रैवल करेगी। लेकिन जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, तो हम देख सकते हैं कि वह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, तो एंटर करेगी, तो हम देख सकते हैं कि ये मीन्स सपोज ये एक मीडियम में ले लेता हूँ, इधर पे एयर है और इधर पे वाटर, ये जैसे सीधी जा रही थी, है ना, और यहाँ तक वो सीधी आई। लेकिन जैसे ये मीडियम चेंज करती है, यहाँ पे मान लिया ये मीडियम और इनर मीडियम को मैं मान लेता हूँ वाटर, तो यहाँ पे ये देखो सीधी जा रही थी, है ना, वह एंटर कर रहा है एयर से वाटर, है ना। तो जब तक वह एक मीडियम में था तो अब तक वो सीधा था। जैसे ही वाटर में एंटर किया, तो वह सीधा नहीं जा रहा है, बल्कि आप देखोगे कि ये बेंड हो, ये सीधा था लेकिन ये आप देखोगे कि बेंड हो गया। देखो इस फिगर में, तो ये जो बेसिकली लाइन है जो एयर और वाटर को डिवाइड कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ये जो बाउंड्री है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस। सो एयर और वाटर के जो इंटरफेस पे क्या हो गया, लाइट जो है वो बेंड कर गया, है ना, लाइट जो है वो बेंड कर गया। मतलब यहाँ तक तो ये स्ट्रेट आया, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि बेंड कर गया। सो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। मेक अ नोट, you please make a note that light always bend at interface। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी वो बेंड कर जा रहा है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ मन के यहाँ बेंड कर गया, ये हमेशा बेंड करता है तो इंटरफेस पे, तो सिर्फ ये इंटरफेस पे बेंड करेगा। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो इसका डेफिनेशन हम बना लेते हैं कि द फेनोमेना, देखो यहाँ पर भी आया फेनोमेना, द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। सो इन दिस कंप्लीट चैप्टर वी नीड टू स्टडी ओनली दिस, क्या, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड देयर डिटेल्स। सो इन द फर्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन, मीन्स दिस, and in the second part we will study about this, that is refraction, and the lesson will end. So now we have light, जैसा हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, और आगे बिल्कुल पढ़ रहे हैं भाई, तो बट थोड़ी और बातें देख लो इसमें। So in this chapter we need to study about two phenomena that I already told। क्या क्या है भाई, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। वी वांट टू नो कि इसमें
इसमें क्या क्या है, तो इसमें हम लोगों ने बोला कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सो एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन, ये दो चीज़ हम लोगों को पढ़ना है, दो फिनोमेना। नाउ देखिए रिफ्लेक्शन में तो रिफ्लेक्शन तो कई चीज़ से हो सकता है, पानी से हो सकता है, चम्मच से हो सकता है, बहुत सी चीज़ों से हो सकता है। पर हम जो बेसिक ऑप्टिकल डिवाइस यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, यहाँ जो बेसिक ऑप्टिकल डिवाइस जो यूज़ करने वाले हैं वो हम लोग यूज़ करेंगे मिरर। लिसन, देखो लाइट से जुड़ा हुआ जो भी है उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स, है ना। ये जैसे आप बोलोगे ऑप्टिकल क्यों यूज़ किया, तो लाइट से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स। और जो डिवाइस को यूज़ करते हैं उसको कहते हैं ऑप्टिकल डिवाइस फिजिक्स में। So in reflection, the instrument which will be used for reflection will be your mirror, and for the refraction will be lens, जो कि हम लोग next part of this chapter में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो for the refraction, the basic instrument which we will use is lens. So in reflection, we will study about the mirrors, and in refraction, we will study about the lens. ओके, नाउ कैसा लेंस और मिरर पढ़ेंगे ये वो भी देख लेते हैं। तो मिरर में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग प्लेन मिरर्स, है ना। प्लेन मिरर्स के बारे में, तो प्लेन मिरर्स जो हमारे घर पर होता है, जो शीशा बोलते हैं आप, जिसको कबर्ड में लगा हुआ होता है, काफ़ी सारे फर्नीचर्स में होता है ना, एटसेट्रा वगैरह। तो ये हो गया आपका प्लेन मिरर जो उसमें लगा हुआ होता है। और एक हो गया यहाँ पे आप देखोगे तो लाइट जैसे ये आएगा बाउंस करके, ये इधर पे पार नहीं हो पाएगा, ये क्या करेगा, वापस इधर चल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर ये प्लेन मिरर हो गया। अब ये है हमारा जैसे प्लेन लेंस। तो प्लेन लेंस में क्या है, तो भाई जैसे ये लाइट आया और ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये ओपेक होता है, और ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ये लाइट इधर से आया और इधर पे सीधा पार हो गया, ये चला गया। प्लेन लेंस जैसे आप समझ सकते हैं कांच जो खिड़कियों में लगा हुआ होता है, कांच, है ना, दैट इज योर प्लेन लेंस, यू कैन से प्लेन मिरर और प्लेन लेंस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट we need to discuss about the स्फेरिकल मिरर्स के बारे में अब हम लोग पढ़ना चाहेंगे। जैसे हमारा आता है कनकेव और कन्वेक्स। तो जैसे आप चम्मच लेते हैं ना, चम्मच, ये इसको ठुल्लू नहीं समझ लेना, है ना, बाबा जी का ठुल्लू। तो ये जो आप समझ लेते हैं चम्मच, ये चम्मच ऐसा होता है ना, तो इसके अंदर का जो पार्ट होता है, जो केव, जिसको हम लोग बोलते हैं केव, गुफा वाला जो पार्ट होता है, ये वाला केव वाला जो पार्ट होता है, अगर यदि ये मैं इधर पे पॉलिश कर दूं और ये जो केव वाले पार्ट को मैं रखूं, है ना, केव वाले पार्ट को मैं अगर यदि रखता हूं इसके लिए यूज़ के लिए, है ना, यूज़ के लिए, शक्ल देखने के लिए, है ना, जो हमारा यूजफुल पार्ट है ये इधर वाला पार्ट है, मीन्स ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग पार्ट और ये हो गया नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट, इधर से लाइट पार नहीं हो सकता है। तो ये हो गया हमारा नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट और ये हो गया रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तो ये जो अगर मैं बोलूँ ये केव, कॉनकेव, तो जैसे कह सकते हैं स्पून के अंदर वाला हिस्सा कॉनकेव, है ना, उसी को कहते हैं हम लोग कॉनकेव। ये वाला पार्ट हो गया जो यूजफुल है हमारा रिफ्लेक्शन के लिए। अगर आप शक्ल देखेंगे तो इधर पे दिखेगा, है ना। अब जैसे ये स्पून का बाहर वाला जो पार्ट हो गया, स्पून का जो बाहर वाला पार्ट हो गया, तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स। तो स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स। ये बाहर बल्ज्ड आउट जो है, मोटू जिसको आप कह सकते हैं, पेट निकला हुआ, है ना। तो ये पेट जो निकला हुआ है, इधर अगर पेट निकला हुआ है, ये इधर पे दिखा, इधर अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो दिस इज आवर कन्वेक्स। तो ये बल्ज्ड आउट वाले पार्ट पे हो रहा है, ठीक है। तो ये दो तरह का मिरर हो गया, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। उसी तरह से यहाँ पर भी होता है रिफ्रैक्शन में हम लोग जो लेंस यूज करते हैं, तो स्फेरिकल में एक होता है कनकेव लेंस और ये होता है कन्वेक्स लेंस। तो कनकेव लेंस में ये, हाँ, और ये दोनों के दोनों ट्रांसपेरेंट होंगे,
है ना। तो लाइट पार कर सकता है, ये कैसे पार करेगा उसका अलग नियम है, जैसे ये गया इधर चला जाता है ना, ये ऐसे गया ये इधर चला, ये जो नियम है इसके जो लॉज हैं किस नियम के तहत ये बंधा हुआ है कि ये इधर और उधर जा रहा है, ये हम लोग को आगे पढ़ लेना है। तो बेसिकली यहाँ पे आप जान लो कि लेंस ट्रांसपेरेंट होते हैं और ये दोनों तरफ से, इसको एक्चुअली में कहा जाता है बाई कनकेव, है ना, बाई और बाई कन्वेक्स, क्योंकि दोनों तरफ से है, बाई मीन्स दोनों तरफ से, है ना। तो दोनों तरफ से जैसे अंदर है केव बने हुए तो ये कनकेव हो गया, और दोनों तरफ से जो उभरा हुआ है मीन्स मोटू टाइप, तो ये हो जाएंगे कन्वेक्स, है ना। तो ये ट्रांसपेरेंट है, लाइट यहाँ से पास हो पाती है। अब कैसे वो तो हम लोग आगे देखेंगे। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट, लाइट इधर से उधर इधर से इधर पास हो जाएगी, हो पाए मीन्स, क्योंकि हमें यहाँ रिफ्रैक्शन देखना है, मिरर में रिफ्लेक्शन देखना होगा, तो उधर से इधर ये पास नहीं हो पाएगी, है ना, बाउंस बैक कर जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी। तो ये थी कुछ बेसिक बातें, एंड आई होप कि यू ऑल माइट हैव अंडरस्टूड इट। सो चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे क्या है कि देन वी हैव रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है डिफिनेशन बेसिकली, है ना। तो थोड़ा आगे इससे जाते हैं और इसके लॉ के बारे में देखते हैं। तो आपने लॉ में लॉज भी पढ़े हुए हैं, थोड़ा बहुत लॉज आप भी जान रहे होंगे, है ना। तो लाइट, जैसे हम लोगों ने ये एक मिरर लिया, प्लेन मिरर लिया, है ना, और लाइट यहाँ से आया, यहाँ पे टकराया और डिसुम करके वापस चला गया, और इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। अच्छा, तो लाइट आती है टकराने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो लाइट आती है टकराने के लिए वो उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, क्योंकि वो आके इंसिडेंस कर रही है, टकरा रही है, और जो बाउंस बैक होके वापस जा रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो जिस जगह पे वह टकराए, इस जगह पे जो टकराया, है ना, इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, मिरर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, मिरर पे एक, मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉ करना मतलब परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है नॉर्मल, है ना। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, है ना। नॉर्मल का तो मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ ये यहाँ पे हम लोगों ने बनाया उस पॉइंट पे जहाँ से टकराया, है ना, इस पॉइंट पे टकराया, तो यहीं से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था, और इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, नॉर्मल। नाउ नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो आई हो गया, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना उसको हम लोगों ने नाम दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोगों ने नाम दिया आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ गए कि किस लिए हम लोगों ने नॉर्मल बनाया है। तो जो भी एंगल होता है वो हम लोग नॉर्मल के साथ ही लेते हैं। अब बात करते हैं इसके लॉ की। तो लॉ तो हमको पता ही है सर, तो क्या है वो, तो पहले तो यही तो पहला तो यही है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स आई इज इक्वल्स टू आर, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है, द इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मीन्स जिस प्लेन में इंसिडेंस रे आया उसी प्लेन में वो रिफ्लेक्ट करके जाएगा। प्लेन का मतलब क्या होता है आप तो जानते होंगे, तो आप तो मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, को प्लानर मीन्स जो एक साथ एक ही प्लेन में है ना। जैसे आपने ये लिया, ये
या कह सकते ये 3 उंगली मैंने लिया। अगर देखा जाए इसको मैं सीधा करके देखूं तो ये क्या है, एक ही प्लेन पे है ना। ये तीनों का तीनों उंगली ऐसे देखे तो ये दिख रहा है, अब ऐसे देखे तो ये क्या आ रहा है, एक ही प्लेन में। ये जैसे पेपर है तो पेपर पे ही ये इंसिडेंट रे भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी है और नॉर्मल भी है, तीनों के तीनों हैं उसी में। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक प्लेन में है, यही हमारा एक प्लेन में है, तो उसको हम लोग कहते हैं कोप्लैनर। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोप्लैनर होते हैं। तो ये तीनों लाइंस क्या होती हैं, तो कोप्लैनर होती हैं, मीन्स दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, है ना। सो नाउ नेक्स्ट क्या है, तो देखो यार ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे कोई मीन्स ये नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, ये I इज इक्वल टू R यही होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तय है ना, इस पे कोई फर्दर डिस्कशन नहीं। नेक्स्ट है कि नाउ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज ओबेड ऑन बोथ रेगुलर और इरेगुलर सरफेस। रेगुलर सरफेस मीन्स जो स्मूथ सरफेस है, और जो इरेगुलर सरफेस है, जो रफ सरफेस हुआ वो इरेगुलर सरफेस है। तो जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे आप देख सकते हो, लेट मी सी वेयर इज माय पेन, ओके लीव इट, इसी से मैं बना देता हूँ। तो जैसे ये स्मूथ सरफेस में आप देखा, हाँ यहाँ पे मिल गया मेरा पेन, ठीक है। जैसे ये आपका सारा एक पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आया, पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आया, तो ये इंसिडेंट था, ये सारा इस पे इंसिडेंट हुआ और ये सारा रिफ्लेक्ट होकर के जैसा आया वैसा गया। ये सारे 4 पैरेलल लाइंस आए तो 4 पैरेलल लाइन रिफ्लेक्ट होकर गए। तो यहाँ पर क्या है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे फॉलो हो रहा, तो यस इट इज ओबेड। तो आप देखोगे कि ये नॉर्मल अगर आप मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये एंगल I, ये एंगल R, है ना, ये फॉलो हो गया। या फिर आप यहाँ पे आप ड्रॉ करो तो ये एंगल I और ये एंगल R यहाँ पे भी फॉलो हुआ, तो ये यहाँ पे फॉलो हो रहा है। जैसा 4 सेट आया वैसे ही 4 सेट रिफ्लेक्ट होकर के गया, कोई इशू नहीं है। अब ये अगर यदि रफ सरफेस लें, ये इरेगुलर सरफेस जहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होती है उसको हम लोग कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ आप देखोगे कि जैसे ये आड़ा तिरछा है, तो ये जैसे ये प्लेन ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगर यदि एक लाइट फॉल किया है तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये देखिए I और R बराबर हैं। उसी तरह से इसके लिए देखोगे तो ये हो गया प्लेन, तो यहाँ पे ये नॉर्मल लो, तो ये अगर I है तो ये R है, ये भी बराबर है। उसी तरह से यहाँ पे ले तो यहाँ पर नॉर्मल लिया तो ये I ये R बराबर है। तो यहाँ पे लें तो ये I ये R बराबर है। उसी तरह से यहाँ पर भी लें तो I और R बराबर है। तो चाहे वो कैसा भी सरफेस हो, है ना, अगर स्मूथ सरफेस रहा तो जैसा पैरेलल लाइंस आया इंसिडेंट, पैरेलल रिफ्लेक्टेड लाइंस गया। इन द सेम वे अगर इरेगुलर सरफेस है तो पैरेलल सेट ऑफ इंसिडेंट रे आया, लेकिन यहाँ पे आप रिफ्लेक्टेड रे देख रहे होगे कि इधर उधर है, बिकॉज ऑफ द इरेगुलर सरफेस। तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे आप हमारा रिफ्लेक्शन तो हर जगह हो रहा है, चाहे वो ऐसा तो नहीं है कि मिरर में ही केवल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर आपके रे मिरर से टकरा के आ रहे हैं तो आपका रे जो है वो एक विंडो से भी टकरा के आ रहा है, विंडो का जो पल्ला हो गया, जो प्लैंक हो गया, तख्ता हो गया, लेकिन वहाँ पे आपका इमेज नहीं दिख रहा है, लेकिन मिरर में आपका इमेज दिख रहा है। या कोई भी स्मूथ सरफेस पे आप देखोगे कि आपका इमेज दिख रहा होता है। आपने अपने मोबाइल पे को ऑफ मीन्स करके स्क्रीन पे अगर आप देखोगे बंद करके तो भी आपको दिखेगा कि आपका कुछ ना कुछ इमेज बन रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो स्मूथ सरफेस है, वहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिस वजह से आपका एक इमेज फॉर्म कर रहा है और आप उसको देख पा रहे हो। लेकिन यही चीज आप इस टेबल पे, इस पेज पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपका इमेज नहीं दिख रहा होता। क्यों? क्योंकि ये इरेगुलर सरफेस है, रफ सरफेस है। तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन मीन्स ये आड़ा तिरछा सारा रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं है,
एक समान नहीं है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, लेकिन ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, रह तो रहे हैं एक ही प्लेन में, लेकिन ये सब एक साथ, जैसे ये पैरेलल सेट्स ऑफ मिला, तो यहाँ पे ये पैरेलल सेट्स ऑफ मिलते नहीं है रिफ्लेक्टेड लाइट। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ आप समझ सकते हो, आप कह सकते हो कि सर अगर यदि ये आपका इंसिडेंट किया है तो क्यों नहीं इधर पे रिफ्लेक्टेड ले, है ना? नहीं, अगर यदि ऐसे आया है तो इसका, अगर यदि ये प्लेन में आया है तो ये इसी प्लेन में ही जाएगा। अगर ये प्लेन में आया होता तब ये ऐसे जाता। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रहा हो कि क्या होता है प्लेन का मतलब। और यहाँ पे ये बात को आप प्लीज़ पॉइंट आउट नोट कर लेंगे कि रेगुलर सरफेस में ये रिफ्लेक्शन अगर होता है तो ही आपका इमेज फॉर्म करेगा, आप अपने आप को देख पाएंगे। नहीं तो अगर तिरछा उर्छा रहेगा, ये ऊबर खाबर रहेगा या फिर रफ सरफेस रहेगा, तो यहाँ पे आपका इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो सारे रिफ्लेक्टेड रेस है वो पैरेलल नहीं है, एक समान नहीं है ना? तो ऐसे रिफ्लेक्शन को कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और आपका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता है। इरेगुलर में आप अपना चेहरा देख नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि मिरर्स क्या होते हैं। तो भाई, तो मिरर्स होते हैं, इट इज यूज्ड टू स्टडी रिफ्लेक्शन, है ना। और टाइप्स ऑफ मिरर में जैसे ये हो गया प्लेन मिरर, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। प्लेन मिरर, है ना, एक प्लेन मिरर हो गया। और इसमें कैसा होता है कि ये गया इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया प्लेन मिरर। दूसरा एक होता है हमारा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर तो हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। ये केव, ये गुफा, ये यहाँ पे ये गुफा वाले पार्ट में लाइट गया और ये ऐसे आ गया। ये क्यों आता है, ये सी क्या है, एफ क्या है, पी क्या है, इसके बारे में हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे। बट ये फिलहाल क्या है, ये गुफा वाला जो पार्ट है, जब वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया और इधर ओपेक हो गया, इधर पे नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, तो ऐसे मिरर को कहते हैं कनकेव मिरर। और इसका रे ऐसे गया और इधर पे आया। उसी तरह से ये कन्वेक्स मिरर में ये जो उभरा हुआ पार्ट है, बल्ज डॉट पार्ट है, ये पी एफ और सी जो आएगा यहाँ पे, वो हम लोग आगे हम लोग तो बोल रहे हैं कि डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, ये अगर रिफ्लेक्ट, बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड पार्ट है, तो वैसे मिरर को हम लोग कहते हैं कन्वेक्स मिरर। और जहाँ पे ऐसे लाइट आया तो ये अपना इधर गया या उधर गया, कहीं भी गया, वो तो लॉ से बंधा हुआ है ना, ये किधर जाना है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। दिस वाज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइट चैप्टर।